अच्छा, एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट हमने क्या लिया, इंडक्टिव। ओके, इंडक्टिव लिया, इंडक्टिव लिया था तो इसीलिए हम लोग का ये चीज ओमेगा टी माइनस। और मान लो हमने कैपेसिटिव ली था, कैपेसिटिव सर्किट लेता तो क्या हो जाता, ये जो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जो है, इस जगह पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, बिकॉज कैपेसिटेटिव में लीड करते हैं और इसमें क्या करते हैं, लैग करते हैं। ये बात क्लियर हुआ। हमने यहाँ पे इंडक्टिव लिया तो कैपेसिटिव लेंगे तो क्या होगा, उसमें आ जाएंगे ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बात क्लियर हो बेटा, इज इट क्लियर? कैपेसिटिव में क्या होता है कि ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाता है। ओके, और ये वाला जो डेरिवेशन है ये लॉन्ग मेथड पे हमने करा है, लॉन्ग मेथड। नॉर्मल बच्चे के लिए बेटा टाइम ही नहीं होता है, 2 नंबर में इतनी सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसका जो डेरिवेशन है ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग मेथड। अभी शॉर्ट मेथड भी है, लैंग्वेज में लिखने भी एनसीईआरटी में दिया, देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर तुम्हारा हमारे बुक के हिसाब से 252 में दिया, 252। मैं एक बार पेज को भी दिखा देता हूं, ये वाला पेज है 252 में है। एक देखो 3-4 लाइन में आंसर आ जाएंगे 252। गुड। अभी एनसीईआरटी ने जो यूज किया, एनसीईआरटी में कैपेसिटिव सर्किट को यूज किया और हमने क्या लिया था, इंडक्टिव। कैपेसिटिव और इंडक्टिव में इतनी फर्क है, इंडक्टिव में यहाँ पे माइनस होती है और कैपेसिटिव में यहाँ पे प्लस। ओके, बस। तो अभी हम लोग शॉर्ट मेथड में भी एनसीईआरटी के मेथड में भी सॉल्व करते हैं, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, तुम लोग 252 पेज में क्या लिखा है देख लो। यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी, मतलब VC is greater than VA, मतलब E equals to E naught sin omega t, I equals to I naught sin omega t minus प्लस। ये होता है कि कैपेसिटी, बिकॉज इससे पहले वीडियोस देखोगे जो हम लोग का इंडक्टिव होता था, इंडक्टिव में ऐसा करते थे हम लोग VL और इधर छोटा सा लेते थे VC, इंडक्टिव बने। और इक्वाड्रेंट में यहाँ पे जाके वो तुम्हारा ये जो है इसमें तुम्हारा पैरेललोग्राम बनता। और इंडक्टिव होता है तो VC वाले बड़ा होगा, VL वाला छोटा होगा, यहाँ पे ऐसा रहता है, यहाँ पे करंट का होती है, इतना बचता है, फिर यहाँ पे इस जगह पे बनता है। ये कौन सा, VC वाला कैपेसिटी। मेरा पहले का भी देख रिकॉर्डिंग, मतलब वीडियो से उसको थोड़ा देख लेना। ये होता है कैपेसिटी, इसमें होता है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। और इसमें जो होता है इक्वल्स टू, इसमें ये वाला होता है डायरेक्टली। एनसीईआरटी में इस चीज को लिया है। एनसीईआरटी और हम लोग जो करते हैं क्या फर्क है, हम लोग बोलते हैं आई नॉट, एनसीईआरटी बोलते हैं आई नॉट, मतलब मैक्सिमम। हमने बोलते हैं वी नॉट, एनसीईआरटी में लिखा होता है वी एम, एम फॉर मैक्सिमम, ए भी मैक्सिमम, ठीक है, पीक। ये हो गया मैक्सिमम, एक ही बात।
तो अभी एनसीईआरटी में कैसे बनाया हुआ है वो चीज फॉलो करो। एनसीईआरटी में पहले देखो लिखा है P cos to VI, बहुत बढ़िया, P into VI, ओके। उसके बाद V cos to तो हम लोग जानते हैं VM sin ओमेगा t, VM लिख दिया बिकॉज हम लोग जहां पे लिखते थे V cos to V नॉट sin ओमेगा t, एनसीईआरटी यहाँ पे VM लिख देता है sin ओमेगा, इसलिए हमने VM लिख दिया, ओके। तो पढ़ने में तुम लोग को आसान होता है। तो I की जगह पे क्या होगा, I am sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t प्लस, ये चीज आ गया, ओके। तो अभी देखो ये जो sin ओमेगा t प्लस फाइव जो है ये क्या कैपेसिटी में है, इसीलिए प्लस ला रहा है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज में क्या क्या लिखे हैं, तो उसके बाद वाला बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, यहाँ पे ऐसे लिख दिया Vm into Im अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसके बाद इस स्टेप पे देखो लिखा है cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस। बहुत सारे बच्चों को इसके बाद ही समझ में नहीं आता, छोड़ देते, बोले इससे नहीं करना, ये मेरे को समझ में नहीं। बेटा देखो इसके बीच में 2-3 लाइनें और है, वो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ये वाला लाइन कैसे आ रहा है एनसीईआरटी में वो मैं तुमको समझाता हूँ। इसके बाद क्या होगा, ये जो था ना Vm Im sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस फाइव, इसको लिख दो, ठीक है बेटा। अभी ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, Vm Im अपॉन 2 sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t प्लस, ठीक है। इसके बाद मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, और यहाँ तक का फोटो खींच देता हूँ। थोड़ा एनसीईआरटी जो पढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना तो आ जाएगा, एनसीईआरटी से करा। एक बार बुक भी दिखा देता हूँ बेटा। बुक में देखोगे इस लाइन के बाद ये लाइन दिया हुआ है, ओके। इस लाइन के बाद ये लाइन दिया हुआ है, ऐसा क्यों है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहां से लाइन कैसा है, तो 2 ओमेगा दिस। अभी देखो एक फॉर्मूला है, मैं पूरा पूरा बता देता हूँ डिराइव कर करके। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, और cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। प्लस से हो तो माइनस से होगा, प्लस होगी, प्लस होगा तो माइनस। अब इसमें से जब तुमने दोनों को माइनस कर दोगे तो देखो जो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जब तुमने माइनस किया तो क्या हुआ, देख ये वाली लिखी थी ना प्लस थी, और माइनस कर दे माइनस, ये वाला प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 sin a sin b। तो हम लोग देखो 2 sin a sin b इक्वल्स टू लिखेंगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। जो बड़े वाले हैं उसको a मान ले, जो छोटे वाले हैं उसको b मान ले। तो अब इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, Vm Im by 2, इस जगह पे 2 sin ओमेगा t प्लस 5 और sin ओमेगा, किस पैटर्न में लिखा है, इस पैटर्न में लिखा,
बड़े वाले को, ये बड़ा है स्मॉल, तो अभी इस जगह पे फिर आ जाएगा Vm Im/2, तो क्या देख cos a माइनस बी, तो cos ए वाला है माइनस बी, तो क्या होगा cos फाइव माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब क्या जाएंगे cos ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस, तो अभी देखो ये जो लिखा था ना, ये देखा गया, ये जो एनसीईआरटी में ना बीच बीच में स्टेप नहीं करते, लगते बहुत छोटा है, बहुत छोटा है नहीं, इसके बाद एक आना डायरेक्ट कट के लिख दे, कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद इसे लिख दे नंबर दे देंगे, लेकिन कहां से आया मतलब बीच में एग्जाम में भूल गया तो इसको तुम कर सकते हो। ओके, तो नाउ इज इट क्लियर? हाँ, फिजिक्स के एग्जाम में टाइम बचाना बहुत एक बड़ी बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन उसकी बड़े बड़े होती है, आधा आधा पेज की होती है, आंसर उसका 2 लाइन की होती है, तो फिजिक्स में और बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर वाले में, उसमें पार्ट्स बहुत होती है, तो इस मेथड में करोगे तो वहां टाइम बच जाएगा, और एनसीईआरटी में दिया तुम करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, तो तुम क्या करोगे इसके बाद ये लाइन लिख दोगे और ये कहां से आया उसके लिए इसको ध्यान रखोगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, मैं फोटो खींच लिया, इसमें साफ कर सकते हैं इसको, तो हम लोग का ये पेज नंबर 252 एनसीईआरटी में दिया, लिख दिया। अभी इसके बाद तो पावर इक्वल्स टू Vm अपॉन 2, यहाँ पे अच्छा से लिख देता cos फाइव माइनस 2 ओमेगा टी प्लस, ये अच्छा से लिख दिया। अब ये वाला टाइम डिपेंडेंट है, और ये वाला टाइम इंडिपेंडेंट, ये तो टाइम इंडिपेंडेंट, ये वाला टाइम डिपेंडेंट, तो टाइम डिपेंडेंट जो होगा उसको एवरेज कर देंगे तो उसका मतलब फुल साइकिल में उसका एवरेज कर देंगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। टाइम डिपेंडेंट है, थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला था 0 to t cos, ये जो मान लो कर देंगे ना 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो जो टाइम डिपेंडेंट लैंग्वेज भी लिखोगे, पहले भी हमने जीरो वगैरह करके दिखाया था, याद होगी, एक बार इसको देख लो, cos वाले की इंटीग्रेशन जो कर दिए थे, sin cos किसी का भी करोगे वो क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट में 0 हो जाएंगे, फुल साइकिल में क्या होगा 0 हो, फुल साइकिल होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट यहाँ से आया यहाँ से, ठीक है, ये मतलब प्लस, ये वाला मतलब 1 है, ये वाला तुम्हारा 0 है, ये वाला -1 है, ये वाला 0, ऐड कर दो 0 होगी, और मतलब किसका, ये cos का, और दूसरा साइन कर लेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ऐड कर दे 0 हो गया ना, ऐसे ही याद रख दे, जो टाइम डिपेंडेंट कोई भी चीज होगा उसका एवरेज 0 होगा, एनसीईआरटी में लिखा देख, एनसीईआरटी में लिखा एवरेज पावर ओवर ए साइकिल गिवन बाय the average of the two terms in RHS. It is only the second term which is time independent. Its average is 0. The positive half cycle of cosine cancel the negative half. बस इसको लिख दिया, देखो दिया है, नहीं तो बोलोगे इट इज टाइम डिपेंडेंट, फॉर फुल साइकिल इट विल बी 0, और मैंने करके भी दिखा। बेटा इज इट क्लियर? कोई भी टाइम डिपेंडेंट कॉस साइन होगा फुल साइकिल में 0 होगा, बस हो गया काम खत्म। तो अभी इसका एवरेज 0, लेकिन इसका तो cos फाइव रहेगा, therefore for
साइकिल पावर एवरेज, एवरेज पावर की बात आएगी, फुल साइकिल पावर एवरेज इक्वल्स टू Vm Im by 2 cos phi minus 0। तो क्या हुआ, Vm Im √2 into √2 cos phi, Vm upon √2, ये जो Vm लिख के RMS लिखना पड़ेगा, RMS upon लिख Im RMS cos, ओके क्लियर। तो उसको एनसीईआरटी में क्या लिख देते हैं, जो आरएमएस को उसने भी लिख दिया और आरएमएस को आई लिख दिया, cos phi लिख दिया, तो पावर है। तो क्या करना है भाई, इसे लिखना है, इसे लिखना है, इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर लिख देना, बस काम खत्म। तुम नहीं चाहते हो तो वीएम की जगह वी नॉट लिख दो, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। निकिता, निकिता, अच्छा जिस लोग इसी में करना चाहते हो इसी में सॉल्व करके सेंड कर दो, अच्छा तरीका से हो जाएंगे। ओके ऋषभ, सबका क्लियर हो गया। आकाश, कृष्णा, कोई के बच्चे तो एब्सेंट रहता है बहुत। बेटा फिजिक्स तो बेटा समझ में नहीं आएगा तो क्लास अटेंड करने के अब इच्छा नहीं करते। फिजिक्स में बेटा इस चैप्टर ना समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल अटेंड करने का इच्छा नहीं करते। फिर ऑर्गेनिक में पता नहीं कल हम जो पढ़ा रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, ओके बहुत सारे इफेक्ट बता रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कमजोर होते हैं, इंडक्टिव ज्यादा जोर होती है, रेजोनेंस इफेक्ट उसके ओरिएंटेशन को बताते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट रिएक्टिविटी को बताते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 मैकेनिज्म कल बता रहे थे। फिर एराइल हैलाइड में SN1 SN2 में नहीं जाएगा, दूसरा एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, NO2 ग्रुप पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होती है, क्यों उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, उसके बहुत सारे डायग्राम थे बेटा। उसमें पहली बार तुम लोग को बता रहा हूं, एक बार देख लो, भली आए और नहीं आए, एक बार देख लो कि ये होता है, फिर और एक बार देख लो, मान लो होता है, तीसरे बार तुम्हारा माइंड में होगा अच्छा ये इसीलिए हो रहा है। पहले में तो जीरो समझ में आता है, दूसरे बार पढ़ोगे तभी भी जीरो, तीसरे बार पढ़ोगे 10% आएगा, लेकिन चौथे बार जब पढ़ोगे तब तुम्हें 40 से 50% आ जाएंगे, बार बार पढ़ोगे तो 100% होगा। ऑर्गेनिक एज वेल एज वाला चैप्टर ऐसा है, लेकिन मान लो तुम इससे भागोगे ना, दूर दूर चलोगे, नहीं आज नहीं कल, बेटा नहीं हो पाएगा। ओके मेरे को पता है ये पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन ये पता चला कि फॉर्मूला इस तरीका से डिराइव हुआ। ओके कोई बच्चे बोले कि प्रैक्टिकली कैसा का करके दिखाओ, और ये मुश्किल है, ये थियोरिटिकल पार्ट है, अंडरस्टूड थोड़ी सी, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्टीज अराइज होती है। ओके बेटा, हाँ बोलो। अच्छा अभी एक क्वेश्चन आया कि हमने जब मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम में प्रियांशु ने डाउट पूछा, टाइम डिपेंडेंट वाले जीरो क्यों होते हैं। इसका दो तरीका से हम आंसर किया, एक तो सिंपल सा मेथड तुमको बताया था, टाइम डिपेंडेंट है तो घूमेगा, ये वाला कौन सा होगा, कॉस का होगा तो 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, तो ऐड करोगे तो 0 होगा, सिंपल सा। और एक होता है कि इंडिकेशंस वाला, इंडिकेशन वाला उसको समझाता हूं। अभी हमने ये जो है cos phi का इंडिकेशन कर दिया, cos phi dt 0, लेकिन ये वाला टर्म जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो cos phi हो गया, फिर dt का हो गया
0 to t हो गया, तो cos phi हो गया, ये क्या हुआ t 0 to t, तो क्या होगा cos phi into t, यही तो है। ये वाला तो 0 नहीं हो पाया, ये वाला 0 नहीं हो पाया, लेकिन आज मान लो कि टाइम डिपेंडेंट और एक बात है, टाइम डिपेंडेंट मतलब cos 2 ओमेगा t है, सब 0 से t तक हम कर, तो cos ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा होगा, इसमें तो ये तो कांस्टेंट नहीं, तो बाहर तो नहीं जाएगा, t है ना ये, तो 1 अपॉन 2 ओमेगा sin 2 ओमेगा t 0 से t तक 1 अपॉन 2 ओमेगा, फिर sin 2 ओमेगा t माइनस sin 2 ओमेगा इंटू ओमेगा 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन फुल साइकिल है भाई, टाइम डिपेंडेंट फुल साइकिल, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा फुल साइकिल 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस, ये तो 0 है साइन 0 0, 1 अपॉन 2 ओमेगा, ये साइन 4 पाई, ये तो 0, 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई का वैल्यू 0, 0 हो गया ना। अब ये एवरेज करेगा तो 0 बाई टी, तो क्या होगा 0 हुआ, इसका एवरेज करेगा, इसका एवरेज करेगा तो टी से डिवाइड कर दे cos फाई, तो इसका एवरेज करेगा तो cos फाई आएगा, इसका एवरेज कर तो 0 बाई टी करेगा तो 0 आएगा। प्रियांशु प्रियांशु यही डाउट पूछा था ना, ये और नो लिख दे बेटा, आवाज बहुत कम आ रहा है, समझ में आ गया ना बेटा, समझ में आ गया बेटा, अच्छा ओके, तो सब कुछ समझ में आ गया कि एवरेज क्यों 0 हो रहा है, उसके बारे में बता दिया, ओके गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है।